हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का, एक ऐसे फंड जिसमें रिस्क थोड़ा कम है और आपको जो रिटर्न है वो बहुत तगड़ा मिलने वाला है। क्या है ये फंड, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, क्या क्या चीजें इसमें रहने वाली है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, ये जो फंड है ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब ये लार्ज कैप फंड है, इस कारण रिस्क कम है, क्योंकि लार्ज कैप वो कंपनी होती है जो कि बहुत अच्छे तरीके से स्टेब्लिश्ड है मार्केट में। अब कौन कौन सी है, जैसे कि आपका रिलायंस का हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस तरीके की जो भी कंपनी है वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश, बहुत बड़े मार्केट कैप को लेके बैठी हुई है। मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये जो फंड है ये मोस्टली इन्हीं सब कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन रिटर्न की बात करें तो रिटर्न एक एवरेज रहता है। आप ऐसा नहीं कि 40% 35% आपको रिटर्न यहाँ मिलेगा। एक जो भी रिटर्न मिलेगा वो हर साल लगभग बराबर मिलेगा। ये चीज होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि जो आपका ग्रोथ है ना वो स्लो प्रोसेस से होता है, लेकिन अ, एकदम पैरेलल होता है। जो बोलते हैं ना स्थिर पानी के तरह धीरे धीरे बहना, वैसा सीन यहाँ होता है। यहाँ एकदम से छलांग नहीं मारेगा या एकदम से डाउन नहीं होगा। तो इस कारण से रिस्क कम है। उस अकॉर्डिंग जो रिटर्न है वो एफडीआरडी से तो बहुत बेटर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लगभग 10 साल पुराना फंड है ये, और 15.32% का हर साल रिटर्न देता आ रहा है। लास्ट के 5 सालों में 14.21, लास्ट के 3 सालों में 31.02 और लास्ट के 1 ईयर में 22.36 का रिटर्न इसने दिया है। अब इसके कुछ रूल्स देख लें तो निप्पॉन इंडिया क्या कहता है कि 100 रुपया से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारे मंथली प्लान में कर सकते हैं, या वन टाइम भी करना चाहे तो 100 रुपये जमा करके आप छोड़ सकते हैं। अब इसके फंड साइज की बात कर ले तो 13,432 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। अब जैसा कि मैंने बताया कि बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करती है, सेम वही चीज होल्डिंग्स यहाँ आप देखेंगे तो रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी बैंक, लार्सन एंड टर्बो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारी कंपनियों में ये मोस्टली इन्वेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनियां ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करती है जिसका कि मार्केट कैप जो है बहुत ही बड़ा है, लार्ज कैप है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि लार्ज कैप फंड के बारे में। अब कुछ रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ जो रिटर्न आपको मिल रहा था वो 15-16% के अप्रोक्स में मिल रहा था। तो हम लोग फ्यूचर में देखते हैं कि 18% का रिटर्न यहाँ पे चेक करते हैं कि 18% पे कितना हमें मिलेगा। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं 1,000 रुपये पर मंथ का, इतना हर इंसान बचा सकता है। तो अब मान के चलिए अगर 5 सालों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड में, पर मंथ 1,000, तो इस अकॉर्डिंग लगभग 60,000 आपके टोटल इन्वेस्टमेंट होंगे। और रिटर्न की बात करें तो 37,658 रुपए का यहाँ पे रिटर्न आपको मिलने वाला है 5 सालों में। टोटल वैल्यू इस फंड की हो जाएगी 97,658 रुपए की। और यही चीज अगर आप 10 सालों के लिए करते हैं तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट और 2,16,000 का आपको रिटर्न मिल जाएगा 18% के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल वैल्यू 3,36,000 की हो जाएगी। लेकिन यही 15 साल के लिए अगर आप करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो 5,68,000 हो जाएगा। अगर 15 सालों में आपने 1,000 रुपये पर मंथ जमा किया तो उस अकॉर्डिंग आप जमा करेंगे 1,80,000, लेकिन वो 1,80,000 आपको रिटर्न देगा 5,68,000 का। टोटल वैल्यू 7,48,000 की हो जाएगी 18% रिटर्न के अकॉर्डिंग। हो सकता है ये आगे चल के 17% भी हो जाए, कुछ कम हो जाए, या 20% भी हो जाए, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। 20 सालों के लिए देखा जाए 2,40,000 का एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट और एस्टिमेट रिटर्न 21 लाख, टोटल वैल्यू 23 लाख की हो जाएगी। अब हमारा टारगेट क्या है कि 1 करोड़ का। तो 1 करोड़ के लिए कितना रुकना पड़ेगा? तो 1 करोड़ के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले 25 सालों का देखते हैं तो 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, 55 लाख का रिटर्न, टोटल वैल्यू 58 लाख की। अब 58 लाख तो हमें 25 साल में मिल गए, हमें चाहिए 1 करोड़। तो आप ज्यादा नहीं, मात्र 3 साल और टाइम दीजिए। उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा 36,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि आप 25 में 3 लाख हो रहे हैं तो 28 सालों में आपको 36,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो यानी कि 3,36,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल वैल्यू
जो आपको रिटर्न के तौर पर मिलेगी वो 96,64,000 की मिलेगी। टोटल वैल्यू आपके फंड की हो जाएगी 1 करोड़ रुपए। अब ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ये फंड इस तरीके से वर्क करता है और फ्यूचर भी थोड़ा ठीक है, इसका लार्ज कैप है तो जल्दी इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस फंड को भी अपने जो पोर्टफोलियो उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जल्द से जल्द आपका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।